नमस्कार मित्रों, जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने फिजिक्स लेकर आए थे, आज केमिस्ट्री लेकर आए हैं, फिर उसके बाद कल जो है बायोलॉजी लेके आएंगे। यही सीरियल लगातार जारी रखने का हमारा प्रयास है, जिससे कंटिन्यू आप जो है साइंस को कवर करते रहें और रिवीजन भी आपका लगातार चलता रहे। जिसमें से आपका जो टॉपिक है तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, परमाणु है, पदार्थ है, यानी कि जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, इन सभी को शामिल किया गया है इन प्रश्नों की श्रृंखला में। तो आइए देखते हैं, और आप सब साथ साथ जो है प्रश्नों को बनाने का प्रयास भी करते रहिएगा, जिससे आपको पता चले कि हमारा रिवीजन कितना है और नॉलेज भी कैसी है, जिससे लगातार आपका जो अभ्यास है वो आपके एग्ज़ाम में काम आए। जो पहला प्रश्न है वो आपका इस प्रकार से है, रसायन विज्ञान के शब्द की उत्पत्ति में प्रसिद्ध शब्द कीमिया का अर्थ क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी आया नहीं, लेकिन ये आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। इसकी कीमिया जो कि कहाँ से लिया गया है, मिस्र से लिया गया है। ये जो शब्द है वो आपका मिस्र से लिया गया है, लेकिन ये कीमिया शब्द का मतलब क्या है, तो इसका मतलब जो है उसका नाम है काला रंग। कीमिया का मतलब क्या होता है, काला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्लेषिक रसायन में अध्ययन किया जाता है। तो जो आपका ऑप्शन है, कार्बन की यौगिक का, अकार्बनिक यौगिक का, कृषि रसायन का, पदार्थों की पहचान का। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विश्लेषिक यानी किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना। विश्लेषण का मतलब क्या है कि उसका द्रव्यमान का विश्लेषण करना, रंग का विश्लेषण करना वगैरह। क्लियर। तो विश्लेषिक रसायन में किसका अध्ययन किया जाता है, पदार्थों की पहचान का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। क्लियर। ऑडियो पर आप सब ज़्यादा फोकस करने का प्रयास करते रहिएगा। नेक्स्ट जो आपका आंसर क्वेश्चन है वो है इस प्रकार का, द्रव व द्रव्य में क्या अंतर है। तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे कि द्रव्य का मतलब है कि जिसको हम महसूस कर सकते हैं, महसूस। क्लियर। जिसमें आपका क्या आएगा, ठोस आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, फिर क्या रहेगा आपका गैसेज रहेंगी। ये सभी क्या हैं, द्रव्य हैं। ठीक, इनको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्लियर। और द्रव जो होता है, द्रव का मतलब क्या होता है, लिक्विड। लिक्विड क्या है, द्रव है, और द्रव्य का मतलब जिसको हम महसूस कर सकते हैं। तो इसको बनाने का प्रयास आप सब करिएगा। द्रव व द्रव्य के अंतर का कारण है, द्रव कई अवस्था में पाया जाता है। तो क्या द्रव कई अवस्था में पाया जाता है, एक ही अवस्था होती है इसकी, क्या होती है, लिक्विड। क्लियर। द्रव्य कई अवस्था में पाया जाता है, यानी कि जिसको महसूस कर सकते हैं, क्या वो कई अवस्था में पाया जा सकता है, बिल्कुल। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, एक ठोस है, फिर उसके बाद क्या है, लिक्विड है, फिर क्या है, गैस है। क्लियर। फिर सी ऑप्शन क्या है, द्रव्य की एक ही अवस्था होती है, द्रव की एक ही अवस्था होती है। क्या है, सही है, द्रव की एक ही अवस्था होती है, बिल्कुल सही है। द्रव्य को महसूस नहीं किया जा सकता है। हम जानते हैं कि द्रव्य को क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो उसका इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, कि द्रव्य कई अवस्था में पाया जाता है, वह द्रव की एक ही अवस्था होती है, यानी कि इसका बी एंड सी आंसर क्या होगा, सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्रव का कौन सा गुण निश्चित होता है। तो द्रव का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी पात्र यानी कि गिलास में एक द्रव रखते हैं तो किसका शेप धारण करेगा, वो गिलास का। क्लियर। अगर हम इसको थाली में रखते हैं या कोई भी पात्र में रखते हैं और अन्य पात्र में, तो किसका शेप धारण करेगा, उस पात्र का शेप धारण करेगा। यानी कि इसका जो आकार है, इसका जो आकार है वो क्या है, वेरिएबल है। क्लियर। वेरिएबल का मतलब चेंज हो जाता है। क्लियर। लेकिन जो इसका जो वॉल्यूम होगा, यानी कि आयतन, इसका जो वॉल्यूम होगा, आयतन, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर। तो ये क्या कहलाएगा, द्रव कहलाएगा। ठीक। तो द्रव का कौन सा गुण निश्चित होता है, तो इसमें कौन सा गुण निश्चित होता है, आयतन। क्लियर। क्या निश्चित होगा, इसका आयतन। और आकार क्या होगा, वेरिएबल होगा। ये लगातार क्या हो करेगा, वेरी करेगा, यानी कि चेंज करेगा। नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट है आपका, गलत विकल्प को छांटिए। कुर्सी, सूखी बर्फ, पत्थर, ये सभी ठोस के उदाहरण हैं, बिल्कुल उदाहरण है। एसिड, वर्षा का जल, अम्लराज,
ये सभी प्राय द्रव के उदाहरण हैं, बिल्कुल ये भी सही है। प्लाज्मा, एलोवेरा, जैम, ये सभी प्राय ठोस के उदाहरण हैं, नहीं। ये क्वेश्चन क्या है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो प्लाज्मा होता है उसमें ठोस की प्रकृति व लिक्विड की प्रकृति दोनों पाई जाती है। किसकी? ठोस की व लिक्विड की, दोनों ही प्रकृति पाई जाती है। क्लियर? इसलिए जो इसका गलत आंसर है, ऑप्शन है, वो क्या है? सी। नेक्स्ट आप बनाने का प्रयास करिएगा। विसरण नियम प्राय संबंधित है। तो आप पढ़े होंगे गैसों का विसरण नियम, गैसों का विसरण नियम। क्लियर? विसरण नियम किससे संबंधित है? गैसों का, यानी कि गैस से। क्लियर? जिसमें आपका फार्मूला क्या होता था? R1/R2, यानी कि विसरण की जो दरें होती थी वो M2/M1 की, ठीक, अंडर रूट में रहेगा, या जो है D2/D1 की, इसका फार्मूला होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। पहली जो अवस्था होती है वो होगी ठोस, दूसरी अवस्था क्या होगी? द्रव, तीसरी अवस्था क्या होगी? गैस, चौथी अवस्था क्या होगी? प्लाज्मा, फिर उसके बाद क्या होगी? बोस आइंस्टाइन, जो पांचवी अवस्था होगी, बोस आइंस्टाइन। क्लियर? तो पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है? बोस आइंस्टाइन है। नेक्स्ट ऑप्शन बनाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन का। द्रव की तुलना में ठोसों पर अंतरा आणविक बल का मान होता है। अगर कोई भी ठोस है तो उसमें जो अणु है, यानी कि जो एक अणु हैं वो एक दूसरे से बहुत जटिलता से क्या होते हैं? बंधे रहते हैं। द्रव में क्या होगा? थोड़ा कम जटिलता से बंधे होंगे, और गैस में क्या होंगे? बहुत ही कम जटिलता से बंधे होते हैं, क्योंकि वो एक पूरी तरह से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या होगा? द्रव की तुलना में ठोसों पर अंतराणविक बल का मान क्या होगा? अधिक होगा। क्लियर? और अगर ये यहाँ पे गैस लिखा होता कि गैस की तुलना में, गैस की तुलना अगर किया होता, क्लियर, तो गैस की तुलना में जो ठोस पर अंतराणविक बल होगा वो क्या होगा? बहुत ही अधिक होगा। ये ऑप्शन होता। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या पदार्थ तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में परिवर्तित किया जा सकता है? बनाने का प्रयास करिए इसको। बिल्कुल परिवर्तित किया जा सकता है। क्यों परिवर्तित किया जा सकता है? क्योंकि जब एक जल को हम क्या करते हैं, जल का टेम्परेचर डाउन करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ठोस में। क्लियर? उसके बाद हम इस बर्फ़ को अगर जो है गर्म करते हैं तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा? द्रव में। एवं यदि हम द्रव को क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? भाप में। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ। आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लेवेसियर को। तो ये प्रीस्टले, ये सब जो थे इन्होंने क्या किया था? गैसेस की खोज की थी। लेकिन जो लेवेसियर थे उन्होंने सर्वप्रथम रसायन विज्ञान के बारे में बताया था, जिससे उन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसमें प्रत्येक परमाणु का आवेश समान होता है? प्रत्येक परमाणु, जैसे H है तो सभी पे क्या होगा? आवेश समान होगा। यदि O है तो इनमें भी सभी पे आवेश क्या होगा? समान होगा। यदि Na है तो सभी पे क्या होगा? आवेश समान होगा। तो कौन सी वो अवस्थाएं हैं? अवस्था है, तो ये अवस्था है तत्व की। क्लियर? तत्व में जो उसका परमाणु पर आवेश होगा वो समान होगा। उसके बाद जो परमाणु है वो पूरी तरह से क्या होता है? समान होता है। क्लियर? अब यौगिक क्या है? यौगिक में क्या है कि दो तत्वों को जब समान रूप से मिला दिया जाए, निश्चित अनुपात में, समान यानी कि निश्चित अनुपात में जब हम तत्व को मिलाएंगे, ना कि पदार्थ को। क्लियर? तत्व को यदि हम जो निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। क्लियर? उसके बाद मिश्रण कब बनेगा? जब अनिश्चित अनुपात में पदार्थ को मिलाया जाए। अनिश्चित अनुपात में, यानी कि कोई भी अनुपात हो, अनिश्चित अनुपात में पदार्थ को मिलाया जाए तो क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, इनमें से किसमें प्रत्येक परमाणु का आवेश समान होता है? वो क्या है? आपका तत्व। नेक्स्ट देखते हैं, तांबा, प्लेटिनम, लोहा, ये सभी क्या कहलाते हैं? क्योंकि ये सभी क्या है? एक ही तत्व है। जैसे तांबा में क्या है? Cu है, प्लेटिनम में आपका क्या हो जाएगा? Pt, फिर उसके बाद लोहा में क्या हो जाएगा? आयरन में Fe। क्लियर? तो इन सभी परमाणु जो होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं,
पदार्थ का अनिश्चित अनुपात में पदार्थ को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। तो जब पदार्थ को अनिश्चित अनुपात में मिला देंगे तो क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा, जो कि वायु क्या है? एक मिश्रण है। क्यों? यानी कि जो पदार्थ है और पदार्थ में कई तत्व हैं और दो पदार्थों को आपस में अनिश्चित अनुपात में मिला दिया गया है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? मिश्रण कहलाएंगे। क्लियर? और जब तत्व को निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा, निश्चित अनुपात में, किसको? तत्व को, तो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, तत्व को निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या बनता है? तो तत्व को जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा तो अभी प्रीवियस में हमने बताया, तो क्या बनेगा? यौगिक। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इसमें क्या चीज़ जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती? बताइए। परमाणु। परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये छोटे छोटे जो पार्टिकल उड़ते हैं ये सभी क्या कहलाते हैं? अणु। और ये पूरी तरह से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। क्लियर? परमाणु का कहने का मतलब क्या है? जैसे जल है H2O, तो ऐसा नहीं कि H कहीं और उड़ेगा फिर O कहीं और उड़ रहा है। ठीक, उड़ेगा क्या? पानी। और इस पानी को क्या बोलेंगे? H2O। और H2O मिलके क्या बनेगा? आपका अणु बनेगा। किसका अणु बनेगा? पानी का। क्लियर? और पानी आपका क्या है? यानी H2O क्या है? ये एक यौगिक है। क्यों यौगिक है? क्योंकि 2:1 के निश्चित अनुपात में इसमें तत्व मिलाए गए हैं। H क्या है? तत्व है। O क्या है? तत्व है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इनमें से किसे विभाजित किया जा सकता है? क्लियर? अणु को क्या विभाजित किया जा सकता है? एक अणु अगर विभाजित करेंगे फिर पुनः अणु प्राप्त होगा। तत्व का क्या विभाजित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, अगर H है तो ऐसा नहीं कि हम इसको तोड़ के H/2 कर देंगे। क्लियर? वो केवल जो है आपका इक्वेशन बैलेंस करने के लिए H/2 किया जाता है, ना कि परमाणु को तोड़ा जाता है। इसमें सही आंसर क्या होगा आपका? अणु एवं यौगिक दोनों को क्या किया जाएगा? विभाजित किया जाएगा। तो ये बस इतना ही क्वेश्चन था। 16 टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी थी? 16। तो आपने आकलन किया होगा किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया गया है। इसमें क्वेश्चन को बनाने का मेन उद्देश्य क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और कितना ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ कर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन शीघ्र ही मिल जाएगी, जिससे आप रिवीजन करते रहें और लॉकडाउन के इस दौरान जो है आप अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखें। धन्यवाद।